बहुत कठिनाई होगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं आंदोलन को तो नहीं सुनेंगे प्रशासन, तो आंदोलन तो करना ही पड़ेगा विभागी बोल के, मगर अभी तक के कोई विभागी लोग आज भी एक भी विभागी नहीं आए, न कोई सूझबूझ नहीं हुआ। गाँव के सरपंच आए हुए इस विषय पे गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है और जो एक सर्वमान्य हल होगा वो निकालने का प्रयास भी किया जाएगा। आपको ध्यान होगा ये वही बेरला क्षेत्र है जहां पर कुछ दिन पहले एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था और लगभग 8 से 9 मजदूर के चिथड़े उड़ गए थे। आपको बता दें कि उस ब्लास्ट में उन मजदूर के घर वालों को अंतिम संस्कार करने तक का उनका शव नहीं मिल पाया था। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। मैं अभी मौजूद हूं जिला बेमेतरा का ये गांव है खमतरई, जो कि बेरला विकास खंड में आता है। त्योहार शुरू होने वाले हैं, कल से त्योहार शुरू हो रहे हैं और अभी हम ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। ग्राम पंचायत में यहाँ चल रही है एक बैठक और ये बैठक त्योहारों को लेकर नहीं है। यहाँ पर विषय कुछ ऐसा है जिससे सारे ग्रामवासी बहुत ही तनाव में हैं। तो क्या है ये सारा विषय और क्यों अभी त्योहारों के पहले ग्रामवासी इतना टेंस हैं, इतने परेशान हैं, इन्हीं से जानते हैं और आगे की बात आपको बताते हैं। तो ये ग्रामवासी हमारे साथ में है और हमारे साथ में है गुलशन साहू, जो कि गांव के हैं उप सरपंच। जी गुलशन भाई, बड़े परेशान हो आप लोग, क्या बात है भैया? जी, परेशान इस कारण से है, कुछ दिन पहले मेरे को पटवारी से काम था, तो मैं पटवारी से मुलाकात करने अचानक फ़ोन किया, तो फ़ोन किया तो वो बोला कि खमतराई आ रहे हैं करके। खमतराई आ रहे हैं, जगह का नाम नहीं बताया, फ़ोन काट दिया। तो मैं कोटवार से जानकारी लिया कि पटवारी आ कहाँ रहा है, तो पता चला कि वो खाली मैदान जो है हमारे गांव का चारागाह के रूप में हम लोग उसको और अन्य व्यवस्था के लिए हम लोग रखे हैं। वहाँ पटवारी आया और अन्य और अधिकारी आए, उद्योग के अधिकारी आए, बहुत से अधिकारी आए। अचानक से आकर के क्षेत्र को देखे, घूमे। फिर जब अंतिम हुआ तो मैं पूछा कि सर ये किस कारण से यहाँ नापा जा रहा है या देखा जा रहा है जगह को, तो वो बोला कि यहाँ एल्यूमिनियम का प्लांट लगेगा, ऐसे करके जानकारी दिया। तो मैं आया और 2 दिन बाद सरपंच से बात करके मीटिंग रखा और बाकी सरपंच बताएंगे अब। तो निषाद जी हैं जो ग्राम के सरपंच हैं। जी निषाद जी, क्या है पूरी बात? हमारे गांव में हमारे उप सरपंच जी ने बताया कि ग्राम सभा का आयोजन रखना है। गांव में फैक्ट्री खुल रहा है। मैं बोला फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए बोल के मैं भी बोला, उप सरपंच जी बोला गांव के जितने भी इकट्ठे हुए थे, गांव के कम से कम 100 आदमी इकट्ठे हुए थे ग्राम सभा रोज हैं। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट तैयार किए, कलेक्टर के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, चौकी प्रभारी के लिए किए, अपना औद्योगिक विभाग के लिए किए, हमारा सीओ साहब के लिए किए, अपने मतलब जो विभागी है उसको यहाँ तत्काल भेजने की अपार कृपा करें। उसकी ही वजह से आज शुक्रवार के करना था ग्राम सभा, फिर उसके वजह से नहीं होकर के आज सोमवार को रखे हैं, विभागी लोग आएंगे बोल के। मगर अभी तक के कोई विभागी लोग आज भी एक भी विभागी नहीं आए, न कोई सूझबूझ नहीं हुआ। तो कितनी जमीन है वो, कितनी बड़ी जमीन है वो? कम से कम वो 25-30 एकड़ जमीन है। और यहाँ से कितना दूर है ग्राम पंचायत से? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है सर, 1 किलोमीटर है। गाँव से लगा हुआ जमीन, गांव से लगा हुआ है। और मतलब हमारे यहाँ कोई निस्तारी का जमीन ही नहीं है। अच्छा। वही एक जमीन है जो स्कूल के लिए भी मैदान, खेल मैदान के लिए, स्कूल के लिए, गांव की आबादी के लिए उसको छोड़े हुए हैं। कोई खाली बंजर नहीं है वो है। साथ साथ अभी मवेशी वहीं खड़ा होते हैं। यही है हमारे गांव को जो स्थिति देखते हुए ना, हम लोग दहशत में है गाँव भर। क्या फैक्ट्री खुल जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा? भी एल्युमिनियम का फैक्ट्री खुलेगा बोल रहे हैं, और खुल जाएगा तो क्या होगा, भगवान मालिक है। तो आप इनकी चिंता को समझ सकते हैं। गांव के पास वो जो जमीन है वो विशेष उपयोग के लिए है। भविष्य में स्कूल, कॉलेज या और कोई अन्य प्रोजेक्ट आ सकते हैं, उसके लिए जमीन रखी गई है। पर फिलहाल ऐसा लगता है कि डीआईसी के कब्जे में वो जमीन जाने वाली है। तो अभी हमारे साथ में इसी गांव के पूर्व सरपंच भी हैं अमरीश परगनिया जी, और जो किसान मितान संघ है इसके महासचिव भी हैं। तो अमरीश भैया, किस प्रकार से देख रहे हैं इस प्रकार की चिंता को, ये पूरे काम को, और क्या लगता है कि अब क्या कार्रवाई आप लोग करेंगे और कितनी बात आपकी शासन मान लेगा? हमको दूसरे माध्यमों से पता चला कि यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री डालना है, वो भी ग्रासलैंड में। और बड़े दुख की बात यह है कि ये इस संबंध में ना तो सरपंच को पता है, ना ग्रामवासियों को पता है।
और विभागीय संबंधित विभागीय से लोगों से पूछे तो उनका कहना है कि इसके लिए हमको सरपंच से पूछने की आवश्यकता नहीं है और किसी चीज़ की एनओसी की जरूरत नहीं है। तो हम लोग का ये कहना है कि कम से कम ठीक है, एनओसी की जरूरत नहीं है तो कम से कम हम लोग एक सूचना के अधिकारी होते हैं ताकि उस चीज़ को हम लोग टैकल कर सकें, देख सकें, ताकि हम उस हिसाब से अपने मतलब आगे की योजना को बनाए कि अगर फैक्ट्री खुलना ही है तो हम अपने उस हिसाब से तैयारी करेंगे। नहीं खुलना है, नहीं खुल हमारे वो विरोध करने से नहीं खुलेगा तो रोकेंगे उसको। अच्छा, अभी जो विरोध हो रहा है या विरोध किया जा रहा है ग्राम की तरफ से, इसमें टेक्निकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये किन किन बातों का, किन किन बिंदुओं के आधार पर विरोध किया जा रहा है? सर इसीलिए हम लोग उनको बुलाए थे, ये किस आधार में और किस अधिकार के तहत, किस योजना के तहत और कैसे ये हो रहा है, यही हम उसके लिए हम उनको बुलाए थे कि ये इसकी जानकारी हम लोग बिल्कुल भी नहीं कि किस अधिकार के तहत सरकारी जमीन को अलॉट किया जा रहा है, ये हमको पता नहीं है। तो किसान मितान संघ के हमारे पास अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष जी, कई बार ऐसा भी होता है कि जब इंडस्ट्रीज आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि रोजगार मिलेगा, पर गांव की जमीन को हड़पा जा रहा है एक तरह से, ऐसा कह सकते हैं इसको। तो चिंता की बात तो है, शायद प्रदूषण होगा, बड़ी आगे लापरवाही भी हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। तो अभी किन विषयों के आधार पर आप लोग बात कर रहे हैं और कल जो बात करेंगे कलेक्टर से, क्या क्या विषय रहेंगे? जैसे कि अभी हमारे माननीय सरपंच महोदय, पूर्व सरपंच महोदय और उप सरपंच द्वारा अवगत कराया गया, पंचायती राज अधिनियम के तहत पूरे साथ की जमीन जहां पंचायत है, पंचायत के अधीन है, जहां तक कि मैं जानता हूं। अब ये नया विषय है कि पंचायत को नहीं पूछेंगे, अपने मर्जी से बना लेंगे, ये विषय जो आ रहा है ये गलत है। क्योंकि ग्राम खमतरई का एकमात्र निस्तार का वो जमीन है और उस जमीन को पूरे पंचायतवासी, आप अधिकतर देखिए, अतिक्रमण से ग्रसित है पूरे छत्तीसगढ़। वो जमीन को इन लोग इतने सहज के रखे हैं। वहीं पे पंचवन के लिए भी 25 एकड़ अलाट हुए, उसमें अभी जाके देखिए बहुत अच्छे वृक्ष लगे हुए हैं और जो निस्तार के लिए भविष्य में सुरक्षित किए। इसके अलावा खमतरई ग्राम पंचायत में और कोई जमीन नहीं है। ग्रामवासी इसलिए चिंतित है और जो उप सरपंच के द्वारा अवगत कराया गया, अभी ग्राम सभा में बैठक में बताया गया कि वहां से जो अधिकारी आए थे, हमारे उप सरपंच महोदय के द्वारा पूछा गया कि हमको जानकारी नहीं दिए आप और क्या बताना उचित नहीं समझे, तो मिसबिहेव करते हुए बोला कि पंचायत से ना मतलब है ना ग्राम वालों से मतलब है, यहाँ पे और एनओसी भी की कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके की बात जो आती है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप पैदा करता है। ग्रामवासी सिर्फ वही चाहते थे, इसलिए यहाँ विधिवत सूचना दिया गया था, कलेक्टर महोदय को भी दिया गया था, जिला उद्योग केंद्र को दिया गया था, कार्यपालन अधिकारी को भी दिया गया था और चौकी प्रभारी को भी दिया गया था। उनके बाद आज भी कोई आए नहीं, बैठक में आके बताना उचित नहीं समझते। तो जब इन लोग का जगाने का तरीका क्या हो जाता है, तो ग्रामवासी वही निर्णय लिया कि फिर आंदोलन ही करके दिखाएंगे। तो कल इसलिए ग्रामवासी जनदर्शन में लगभग 100-200 लोग जा रहे हैं और इस बात को कलेक्टर को आगाह करके आएंगे कि यदि हमारी बात को नहीं सुना जाता तो उग्र आंदोलन होगा और आप कैसे यहाँ पे उद्योग स्थापित करेंगे। यदि कोई बात है तो गांव वालों से बैठ के की जाए और कोई अच्छा उद्योग है तो गांव वाले सहयोग करने को भी तैयार है, लेकिन पता तो होना चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम, उप सरपंच जी बताया, एल्यूमिनियम का पाउडर बनाने का 4 गांव का सरहद आता है, वो ग्राम गुड़गिरी, गाड़ामोर, खमतरई और हसदा का। अब वो बहुत विषैला होता है, ये अभी मोटी मोटी जो जानकारी आ रही है, इसलिए गांव वाले परेशान है। उसी चीज को क्या स्थापित किया जा रहा है, लोगों को आके ग्रामवासियों के बीच में बताए, समझाए। यदि लाभ का होगा तो उस हिसाब से सोचेंगे, हानि का होगा तो उस हिसाब से सोचा जाएगा। और पंचायती राज में पंचायत को नहीं पूछा जाना, ये ही गलत विषय है। जैसा कि आपने कहा कि 4 गांव की सरहद वहां पर आती है, तो क्या अभी तो एक गांव के लोग चिंतित है, अभी क्या दूसरे गांव के लोगों से, अन्य 3 गांव के लोगों से बातचीत आपकी हो रही है क्या, या उनकी चिंता कैसी है? सरपंच के महोदय के माध्यम से, इनका सरपंच संघ भी है, ग्राम पंचायत गुणगिरी और शायद हरदा के सरपंच महोदय आए भी हुए हैं, 2-3 गांव के सरपंच आए हुए। इस विषय पे गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है और जो एक सर्वमान्य
हल होगा वो निकालने का प्रयास भी किया जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन गैप जो बना रहे हैं प्रशासन द्वारा वो गलत है। इनका भी किसान मितान संघ विरोध करता है और ऐसी स्थिति में हम ग्राम पंचायत खमतरी के ग्रामवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। ये हमारा घोषणा है आज के। तो दो सरपंच जी और हमारे साथ में है। तो भैया अभी तो फिलहाल ऐसी बात हो रही है कि खमतरी के लोग ही हैं, पर आपके यहाँ से भी उनकी जरूरत मिलती है, जगह आती है, तो क्या ऐसी चिंता है और आगे क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर जो उद्योग खुलेगा ऐसा पता चल रहा है, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। गांव वालों के साथ में कंधे से कंधे मिला के रहेंगे। गुंडगिरी और गाड़ा मोड़ कोई दूर की बात नहीं है, आपस में हम लोग सब मिले हुए हैं। तो जैसे खमतरी जैसे गांव में ऐसा हो रहा है, तो हम लोग गुंडगिरी, गाड़ा मोड़, हसदा सब लोग इन लोगों के साथ में हैं कि ये लोग जैसा चाहेंगे वैसा होना चाहिए। तो यानी हम भविष्य में एक बड़ा आंदोलन देख सकते हैं 4 गांव का? बिल्कुल देख सकते हैं हम लोग। तो अभी फिलहाल आप लोग बातचीत करना चाह रहे हैं, बातचीत से मामला सेट हो जाए, समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन। आंदोलन नहीं होगा तो आपको सरपंच जी क्या जानकारी है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी सुना हूँ मैं, यहाँ ऐसा हो रहा है हमारे ग्राम खमतरई का वो ज़मीन में। तो मैं अभी सूचना मिला और मैं आया हूँ। मैं ग्राम गुंडगिरी का सरपंच हूँ, मेरे मेडिट से लगा हुआ है। और ऐसा अगर उद्योग खुलेगा तो हमारे जनता को फिर बहुत तकलीफ हो जाएगा और मवेशी वैसी सब यहाँ पर जीने के लिए बहुत कठिनाई होगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं आंदोलन को तो नहीं सुनेंगे प्रशासन, तो आंदोलन तो करना ही पड़ेगा और सभी लोग हम करेंगे। हमारे पंचायत के भी हम सभी जनता को ले जाएंगे आंदोलन करने के लिए। जैसा की बात कही जाती है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है, विष्णुदेव सरकार सुशासन की सरकार कही जाती है, ऐसा बार बार नारा लगाया जाता है। पर क्या सुशासन की सरकार का मतलब यही होता है कि तानाशाही रवैया अपनाया जाए? 4 गांव के सरपंच यहाँ पर हैं, 4 गांव के सरपंचों की जानकारी में कोई विषय नहीं लाया गया और बिना उनकी जानकारी के ये काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर इसमें सरकार शामिल नहीं है तो ये अधिकारियों की बहुत बड़ी अनियमितता है, तानाशाही है। और जैसा कि आप सुन रहे थे इनके मुंह से कि एक भविष्य में एक बड़ा आंदोलन ये देख सकते हैं, क्योंकि भयभीत है। आपको ध्यान होगा ये वही बेरला क्षेत्र है जहां पर कुछ दिन पहले एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था और लगभग 8 से 9 मजदूर के चिथड़े उड़ गए थे। आपको बता दें कि उस ब्लास्ट में उन मजदूर के घर वालों को अंतिम संस्कार करने तक का उनका शव नहीं मिल पाया था। इतना भयंकर ब्लास्ट, और ये ऐसी स्थिति बेमित्रा क्षेत्र में पहले हो चुकी है। तो शायद यही कोई भाव इन ग्रामीणों के मन में भी है कि ऐसा कुछ भयंकर इनके साथ तो होने नहीं जा रहा। अगर अच्छी बात भी हो रही है, कोई इंडस्ट्री आ रही है जिससे प्रदूषण नहीं होने वाला, ग्रामीणों को रोजगार भी मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं शासन में बैठे लोगों को, अधिकारियों को बातचीत तो ग्रामीणों से और इस प्रकार के बड़े जनप्रतिनिधियों से करनी चाहिए। फिलहाल अच्छी खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।